Good morning, students. In today's lecture, we will discuss about some important properties of magnetic field lines. हमने कुछ पुराने टॉपिक्स में स्टूडेंट्स के चैप्टर की हम बात करें तो हमने स्टार्ट किया था ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से. देन हमने फिर बात की थी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. देन हमने बात की थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल. उनकी डायरेक्शन हमने फाइंड कर ली थी और कैसे किन वैल्यूज पे या किन फैक्टर्स पे उनका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है वो भी हमने बात कर ली थी. तो आज हम बात करेंगे इस नए टॉपिक में जहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की. जैसे कि आज जो बोर्ड पे लिखा है मैंने फिलहाल यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज को ही लिखा है. ऐसा नहीं कि 5 ही प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज काफी सारी है बट अभी आपके सिलेबस में जितना है जितना मतलब मुझे लगता है कि आपके लिए इनफ होगा जानना उतना ही मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वे बहुत सारी वास्ट है और समझना इनको अप्लाई करना फिर थोड़ा ट्रिकी पड़ता रहता है. इसलिए मैं सबसे सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी जो आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है, इनके बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं. देखिए इंस्टेंट्स ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज लिखना एग्जाम में बहुत रेयरली आता है कि आप डायरेक्टली प्रॉपर्टीज लिखने को बोलेगा, ऐसा बहुत कम ही हुआ है. इनकी एप्लीकेशन एग्जाम में जरूर आती है, ये तो मैं आपको बोल सकता हूँ. तो आपको प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझना है. तो पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे है दे आर, व्हाट इज मैंने कई जगह दे यूज किया है स्टूडेंट्स. दे मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. ठीक है, तो पहले चीज आगे समझिए स्टूडेंट्स. मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो हम बात करेंगे ये एक्चुअली में कोई लाइंस होती नहीं, दीज आर हाइपोथेटिकल लाइंस. ऐसा हम एज्यूम करते हैं. ठीक है, एक्चुअली में ऐसी लाइंस कोई दिखती होगी हमें, ऐसा है नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, लाइन दिखती नहीं है. जैसे कि हम प्रेजेंस को फील करते हैं तो उसके लिए इनकी प्रेजेंस को फील करने के लिए और देन फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो फील्ड लाइन की हेल्प से एक्सप्लेन होती है. तो इसलिए हमें फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना जरूरी हो जाता है. तो आपको पहली चीज समझना होगा, यहाँ पे मैं जो फील्ड लाइंस प्लॉट करूंगा वो प्लॉट करूंगा एक बार मैग्नेट में. ठीक है स्टूडेंट्स, इससे ज्यादा मैं फिलहाल अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा. बार मैग्नेट्स के लिए हम प्लॉट करेंगे. आपको पता है बार मैग्नेट्स में पोल्स होते हैं, 2 पोल्स, नॉर्थ साउथ पोल. इसको हम एक को नॉर्थ साइड बोल लेंगे, इसको हम साउथ पोल बोल लेंगे. ठीक है, तो मैं मतलब जो भी बात करूंगा स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की, इसके रिस्पेक्ट में ही बात करूंगा. एक्चुअली ऐसा है नहीं, ये कहीं भी एप्लीकेबल होगी, ऐसा नहीं कि इसके लिए एप्लीकेबल है, बट मैं इसके डिफरेंस की बात करूंगा अभी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व. ये कॉन्टिन्यूअस कर्व है, आप समझते हैं. कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस कर्व, कॉन्टिन्यूअस लगातार चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूअस कभी एंड ना हो. डिसकॉन्टिन्यूअस जहां पे आपको पेन करने की जरूरत पड़े. ठीक है, direction of field lines are from north pole to south pole outside the magnet and south pole to north pole inside the magnet. देखिए पहली प्रॉपर्टी को क्या अप्लाई करते हैं. पहली चीज फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस कर्व है, ये कभी एंड नहीं होती. तो आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या बोली मैंने, नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ. देखिए आउटसाइड द मैग्नेट इस पूरे रीजन में नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन और इनसाइड द मैग्नेट यहां देखिए ये डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ. ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी का एक रिप्रेजेंटेशन होगी स्टूडेंट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट फील्ड वाला देख लीजिए. डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, ये डायरेक्शन, एंड साउथ टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट. ठीक है, ऐसी एक ही लाइन नहीं होगी, कॉन्टिन्यूअस लाइंस होती रहती है. अगर इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ, प्रॉपर ज्योमेट्री आप इस तरह देखिएगा. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. देखिए स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की. देखिए फील्ड लाइंस देखते हैं कि बहुत इनफाइनाइट फील्ड लाइंस होती हैं. ये देखिए नॉर्थ टू साउथ फ्लो रही है सारी आउटसाइड द मैग्नेट. ठीक है, और इनसाइड द मैग्नेट सारी सारी फिर वापस भी आती है. ध्यान रखो जितनी फील्ड लाइंस जा रही है ना यहाँ से नॉर्थ साउथ उतनी वापस भी आती है साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट.
तो जितनी फील्ड लाइन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फील्ड लाइन्स फिलहाल मेरे को यहाँ पे दिख रहा है फिगर के हिसाब से कि वो नॉर्थ टू साउथ फ्लो होंगी, आउटसाइड ही रहेंगे। तो 10 की 10 फील्ड लाइन्स इंटर भी करेंगी टुवर्ड्स साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द बेल्ट। तो ये होगी इसकी ज्योमेट्रीज, कुछ इस तरह से ज्योमेट्रीज बनती है। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी आपको ध्यान हो जानी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। सेकंड क्या आता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट अ पॉइंट इज गिवन बाय द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। अब अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से किसी भी पॉइंट पे, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, सपोज ये कुछ डायरेक्शन है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सपोज ये कुछ फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में सॉरी है। अब हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है इसकी किसी पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पी पे और इस पॉइंट क्यू पे, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए कर्व है, अब कर्व में आपको थोड़ा ध्यान होगा स्टूडेंट्स, कर्व की जब बात करते हैं आपने थोड़ा सर्कल के बारे में नॉलेज होगा आपको, तो सर्कल में हम टेंजेंट की हम बात करते हैं। टेंजेंट वो लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट टच करती है। वैसे ही बात करें यहाँ पे टेंजेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है हमारे पास। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट पे इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो पहले तो हमने पॉइंट चूज कर लिया स्टूडेंट्स, जैसे 2 पॉइंट चूज कर लिए, वही समझ में यहाँ फाइंड करनी है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो आपको टेंजेंट प्लॉट करनी है इन दोनों पॉइंट्स पे, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होगा वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। तो अगर मैं इस पॉइंट पी पे टेंजेंट प्लॉट करूं, तो ये है टेंजेंट की डायरेक्शन इस पॉइंट पी पे। Hence we can say this is the direction of magnetic field line at this point. Similarly, if we have to find the direction of magnetic field lines at this point, we have to draw a tangent. तो जिधर भी टेंजेंट की डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स, उधर ही हम क्या एज्यूम करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक सेकंड प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो गई होगी। इस प्रॉपर्टी की वजह से हमने डायरेक्शन फाइंड की है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, और जहाँ पर टेंजेंट प्लॉट की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी की, नो टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस कभी आपस में कट नहीं कर सकती। अब जनरली स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन एग्जाम में पूछ लेता है कि ऐसा क्यों। ठीक है, सपोज कीजिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ गया या 2 मार्क्स में आ गया, तो आप कैसे काम करेंगे? देखिए, दो फील्ड लाइंस कभी कट नहीं करती, कभी पॉसिबल ही नहीं है ये कट नहीं करती हैं। अब ये कट नहीं करती है तो क्यों कट नहीं करती समझते हैं इसको। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, दो फील्ड लाइंस मैंने ली, सपोज दिस इज फर्स्ट फील्ड लाइन, दिस इज सेकंड फील्ड लाइन। ठीक है, इनको मैंने इस पॉइंट पे कट करवा दिया, इंटरसेक्ट करवा दिया इस पॉइंट पे। ठीक है, अब एक्चुअली में ऐसा होता नहीं, बट सपोज को ऐसा अगर हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए, अभी मैंने आपको सेकंड प्रॉपर्टी की हेल्प से बताया था कि अगर मुझे डायरेक्शन फाइंड करनी हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की किसी भी पॉइंट पे, तो हम क्या करते हैं, हम टेंजेंट प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज स्टूडेंट्स मेरे से पूछा जाए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दिस पॉइंट, तो आप क्या करेंगे, आप टेंजेंट प्लॉट करेंगे। अब आप देखिए इस पॉइंट, ये पॉइंट जो दोनों कर्व में, दोनों लाइन में कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पे आप दो टेंजेंट प्लॉट कर सकते हैं। एक आप प्लॉट कर सकते हैं इस कर्व के ऊपर, इस कर्व, इसको फर्स्ट कर्व बोल लीजिए, और आप एक टेंजेंट प्लॉट कर सकते हैं इस सेकंड कर्व के ऊपर। देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये कट करेंगे तो क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम दो टेंजेंट प्लॉट कर पा रहे हैं। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि टेंजेंट अगर हम किसी पॉइंट पे प्लॉट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, तो हमें क्या देता है, वो देता है हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फाइंड करनी थी, तो मैंने क्या किया, टेंजेंट प्लॉट किया, तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्यों हो रहा है, अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे, तो मैंने दो टेंजेंट प्लॉट कर दी दो कर्व के ऊपर। अब देखिए डायरेक्शन कौन सी होगी हम बता नहीं पाएंगे। ये टेंजेंट बोल रही है कि ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये बोल रही है कि ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए समझिए फिर दोबारा से, जैसे मैंने भी कर्व, अगर ये कर्व मैंने बनाया था, तो देखिए इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस कुछ इस साइड है, इस पॉइंट पे इस साइड है, तो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस हो सकती है। आई रिपीट, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस हो सकती हैं, बट एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे हमेशा डायरेक्शन एक ही रहेगी, दो या दो से ज्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है,
एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू फील्ड लाइंस वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स, हम दो टेंजेंट्स प्लॉट कर सकते हैं विच गिव अस द टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट अ सिंगल पॉइंट। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, which give us the direction of which give us the two direction of field lines at a single point, which is not possible। एक ही पॉइंट में दो डायरेक्शन फील्ड लाइन का होना इम्पॉसिबल है। डिफरेंट पॉइंट्स में डिफरेंट डायरेक्शन हो सकती है, ऐसा हो सकता है, बट सिंगल पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगी। यहाँ पे देखिए आप दो टेंजेंट प्लॉट कर रहे हैं, दो डिफरेंट डायरेक्शन होगी फील्ड लाइंस की, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए दोनों फील्ड लाइंस आपस में कट नहीं करती। तीसरी प्रॉपर्टी में तीसरी प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, दे फॉर्म क्लोज लूप। तो मैंने जो आपको पहले ही रिपीट करेगा प्रॉपर्टी फर्स्ट में, दे आर कॉन्टिन्यूअस कर्व। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो आप समझते कॉन्टिन्यूअस कर्व का जहां आपको पेन करने की जरूरत नहीं, लगातार चलता है। ये तो बात चल रही है मेरी वाली, ये नॉर्थ ये साउथ, तो फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ हो रही है आउटसाइड द मैग्नेट और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, तो कुछ ये कॉन्टिन्यूअस लूप है, नेवर एंडिंग लूप बोलते हैं इसको। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, हमेशा, ऑलवेज। ध्यान रखिए चीज का, दे आर क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व। अगर साथ में लिखें इसको, दे आर क्लोज एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस कर्व, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट टर्म इज क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गर फील्ड रीजन एंड वाइस वर्सा। क्राउडिंग समझता है, जहां पे भीड़ ज्यादा हो जाती है लाइंस की। मैंने अभी आपको एक फिगर बनाया था स्टूडेंट्स, मैंने गलती से रख कर दिया उस फिगर को, फिर दोबारा बना देते हैं। देखो ज्योमेट्री फील्ड लाइंस थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप चाहो तो फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको इतनी ड्रॉ करनी है, और भी ज्यादा ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, अब यहां पे देखिए आप लास्ट प्रॉपर्टी का जो हमारा एक्सप्रेशन है, मैं उस फिगर की हेल्प से आपको दूंगा। ये प्रॉपर्टी बोलती है कि क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गर फील्ड रीजन। इसका मतलब क्या है, जिस रीजन में क्राउडिंग ज्यादा होगी फील्ड लाइंस की, वहां पे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक वहां पे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वाइस वर्सा, मतलब जहां पे क्राउडिंग कम होगी वहां पे कम फील्ड होगा, वहां पे वीकर फील्ड होगा। तो अगर मैं स्टूडेंट्स को पूछूं कि वी हैव टू पॉइंट, सपोज कीजिए वी हैव टू पॉइंट, दिस इज पॉइंट फर्स्ट यहाँ पे कहीं, एंड दिस इज पॉइंट सेकंड यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं एज्यूम कर लीजिए से। तो अगर मैं आपको पूछूं स्टूडेंट्स की किस पॉइंट पे फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होगी, तो आपका आंसर क्या होगा। देखिए, जिस पॉइंट पे क्राउडिंग ज्यादा है, आपको देखना चाहते थे कि इतने छोटे से एरिया में कितनी ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, काउंट कर लीजिए आप, 7, 8, 9, 10, 12, इस रीजन में करीबन 10-12 फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। ये क्राउडेड एरिया हो गया, ये क्राउडेड रीजन हो गया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत कम गैप जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का गैप बहुत ज्यादा दिख रहा है आपको, काफी वाइडर फील्ड लाइंस है। तो जहां पर फील्ड लाइंस की बीच क्राउडिंग ज्यादा होगी, इसका मतलब जहां फील्ड लाइंस काफी क्लोजर होगी एक दूसरे के। इस वाले रीजन में आप कंपेयर कर सकते हैं, इस वाले से कंपेयर करेंगे अगर आप ध्यान से देखने पे, तो इधर की जो क्राउडिंग है काफी स्ट्रॉन्ग क्राउडिंग है, काफी डेंसली क्राउडेड है, और इधर काफी वीकली क्राउडेड है। तो हम कह सकते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा, इस पॉइंट पे वीकर फील्ड होगा। ठीक है, आपको कैसे पता लगेगी चीजें, आपको क्राउडिंग देखनी है। देखिए मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ समझने में से। समझ कीजिए कुछ फील्ड लाइंस में बना रहा हूं यहाँ पे, here are some field lines, some magnetic field lines. Now we have point P, and this is point Q. Students, आपका क्वेश्चन ये है कि which point has the stronger field? किस पॉइंट का फील्ड स्ट्रॉन्गर है, P या Q? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए क्राउडिंग फील्ड लाइंस, काफी ज्यादा गैप है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में, यहाँ पे काफी कम गैप आ गया। ठीक है,
तो जहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा होगी, छोटे से एरिया में 4 फील्ड लाइन्स, बड़े एरिया में 4 फील्ड लाइन्स, इधर क्राउडिंग ज्यादा है बोल सकते हैं, डेंसिटी ज्यादा है, तो जिधर क्राउडिंग और डेंसिटी ज्यादा होगी फील्ड लाइन्स की, वो रीजन होगा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। हेंस वी कैन से द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q इज स्ट्रॉन्गर देन एट पॉइंट P। तो आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक, ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से क्लियर हुई हो। इनका यूज काफी होता है एग्जाम में, आगे आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा हायर क्लास में जाएंगे तो काफी इंपॉर्टेंट यूजेस है। अभी आपके सिलेबस के हिसाब से मैंने फिलहाल वही प्रॉपर्टीज बताई हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए एग्जाम में काम करने वाली है, जिनकी हेल्प से हम आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहेंगे। इन प्रॉपर्टीज को अलावा और इस प्रॉपर्टीज होती है को डिस्कस अभी नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स, फिलहाल आपको इन 5 प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल थैंक यू।